3 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन अपने सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर, साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार को लेकर तैयारियां जोरों पर कर रही है। और उसी के मद्देनज़र आज बिहार कांग्रेस की अहम बैठक देर शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी की मौजूदगी में होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजेश राम जी हैं। सर, पूरा बिहार ये जानना चाह रहा है कि बैठक है आप लोगों की और उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव से जूम पर बातचीत, अभी भी कुछ निर्देश है या फिर आप लोगों की कोऑर्डिनेशन में डेवलपमेंट होना बाकी है? हमारी गठबंधन का परसों बैठक था। हम लोगों ने 5 घंटा लगभग बैठक की और उसमें हम लोगों ने तय किया था, गठबंधन के सभी साथियों ने, कि हम लोग लगातार प्रदेश स्तर पर बैठ रहे हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तर पर गठित हो चुका है सब जगह। कई कार्यक्रम ज्वाइंटली हुए हैं। उस कार्यक्रम को और जो है वोटर का जो SIR जो हो रहा है, हम लोग 2 मुद्दे पर आम सहमति बनी कि वोटर लिस्ट का जो जिस तरह से वोटबंदी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसको हमको जिला अध्यक्षों को ज्वाइंटली इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि हमको जुड़वाने में कैसे मदद करना है और उनको विरोध कैसे करना है। तो इसके लेकर के हम लोग बैठक रखे थे जूम मीटिंग में, जो इंडिया गठबंधन के तमाम जिला अध्यक्षों ज्वाइंटली वो बैठे थे। उसमें मैं भी अभी जुटा था और ये निर्धारित परसों हम लोग करके आए थे। नहीं, हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि लोग कह रहा है कि सब दल तेजस्वी यादव को कह रहा है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, कांग्रेस एक नहीं कर रही कि उम्मीदवार हैं। तो लोग पूछ रहा है कि लगता है कि सीटों की संख्या तय नहीं हुई है, इसीलिए ये कांग्रेस नहीं है। हमने शुरू से हमारा जितना भी मीडिया बाइट है आप देख लीजिएगा, हम लोगों में किसी भी तरह से हम लोग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मीडिया का सवाल है, अपना आते रहता है, लेकिन उस सवाल का कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडिया में सारी बातें बता ही दी जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि 243 सीट पर हम लोग फुल प्रूफ गठबंधन तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाला समय में आपकी सारी आशंकाएं भी दूर हो जाएगी। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए इसलिए सवाल, जब पिछली बार आप लोग बैठे थे, जब पहली बैठक थी आप लोगों की इंदिरा भवन में, तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी बतौर संगठन सीटों की संख्या पर बात करे, कहाँ वो मजबूत है कहाँ कमज़ोर है ये भी बात करे, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि सामने जो पार्टियां हैं जिनसे लड़ना है, ऐसा कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाना है जिससे कि एक मैसेजिंग जाए कि आपसी फूट है या इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष ले पाए। लेकिन बतौर संगठन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव 70 सीटों से कम पर लड़ेगा, 70 सीटों पर ज़्यादा पर लड़ेगा, या फिर जो ग्रेडिंग आप लोगों ने की है उसके हिसाब से आप लोग उसमें कुछ फेरबदल की गुंजाइश रखना चाहते हैं जब आप कांग्रेस आला कमान के सामने बैठेंगे और जब वो पूछेंगे कि हमारी तैयारी क्या है? देखिए, हमारी तैयारी फुल प्रूफ तैयारी है। हम एक एक बिंदु पर काफ़ी सकारात्मक से आगे बढ़े हैं। मैनिफेस्टो में ऑलमोस्ट हम लोग एकदम 100% जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर आम सहमति बनी है। और जहाँ तक कि जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि इंडिया गठबंधन के बैठक हो तो कोई मुद्दा छूटेगा। 3-3, 4-4 घंटा यदि जो बैठक में हो तो इसका मतलब हम लोग बहुत फुल प्रूफ तैयारी के साथ कि एक एक बिंदु पर हमारी कोई भी बातें ऐसा ना हो जो हमारी एकता में जो है कमजोरी है। इसलिए सारे सवालों का जवाब, 70 का नंबर लोग, सारे सवालों का जवाब ये है कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे, पूरे ताकत से लड़ेंगे। हमारी सीट शेयरिंग बहुत एकदम सही तरीका से चल रहा है और वो सही तरीका है। कुछ मुद्दे अंदर के होते हैं जो मीडिया में शेयर नहीं किए जाते। 243 पर आप कह रहे लड़ेंगे, लेकिन ये कोई मायने नहीं है। 70 से कम भी हो सकता है, 70 से ज़्यादा भी हो सकता है। टारगेट है जो 243 है। 243 पर हम लोग लड़ेंगे और 243 पर हम लोग लड़ करके, और आने वाला समय में इतना तय है कि बीजेपी और जदयू दोनों घबराए हुए हैं। और हमारा देखिएगा वोट प्रतिशत जितना ताकत से बढ़ा है उसमें बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही। अच्छा, एक बात बताइए अध्यक्ष जी, जो कि चूँकि फार्मूला पर आप लोग भी बैठते होंगे, बात हम लोग भी पत्रकार हैं तो पूछते होंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव,
आप लोगों ने 40 लोकसभा सीटों में से जो नंबर थे, आधे से ज़्यादा सीटों पर आप लोगों ने यादव और कुशवाहा का समीकरण बिठाया। चीज़ सफल हुई, लेकिन उस तरीके का स्ट्राइक रेट नहीं था। विधानसभा में भी आप लोगों ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो उसमें से तकरीबन 35 या 38 सीटों पर सबर्न उम्मीदवार उतारे, उसका भी स्ट्राइक रेट जीतने का बहुत ज़्यादा नहीं था। इस बार जब आप लोग बैठ रहे हैं तो क्या इस बात का है सामाजिक समीकरण के तौर पर कांग्रेस से कह रही है कि जो सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कह रहे हैं और जो जाति का इक्वेशन है, तो सवर्णों की जो सीट थी, जो नंबर थे, वो कम होंगे और उसमें आप नया प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कुछ हो सकता है आरजेडी की भी सीट हो, कुछ आपको उसमें छोड़ना पड़े, कुछ आपको जोड़ना पड़े। आपने सारे सवाल डिटेल्स में दिया, लेकिन मैं शॉर्ट में कहूँगा कि राहुल गांधी जी और देश के जितने वरीय नेता हैं सभी चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। अब भागीदारी की बात आती है तो इसमें किसी का घटने उबढ़ने की तो बात नहीं हो रही है। भागीदारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो बताइए कौन समाज के हिस्सा को जो है कट रहा है। इसमें बहुत अच्छी फार्मूला है कि उस हिस्से में यदि कोई एक व्यक्ति वंचित हो रहा है राजनीतिक रूप से, उसको हम मौका मिलना चाहिए। तो ये तो फार्मूला को इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, और यदि ये फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में हम राजनीतिक तौर से हम उनको भागीदारी दे देंगे जिनको सबकी ज़रूरत है। तो पप्पू यादव भी तो कांग्रेस में भागीदारी दे ही रहे हैं, अहमदाबाद में हो, बिहार में कई मुद्दों पर हो। हम भागीदारी की बात करते हैं तो किसी एक स्तर की बात नहीं है। भागीदारी मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और स्वर्ण जिनकी जितनी है उनकी मौका मिलनी चाहिए, उनकी बराबरी के हिस्सा मिलनी चाहिए, उसमें न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए। बराबरी का मतलब ये है, हर मुद्दे का सवाल एक ही है कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम यदि सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हिस्सेदारी जिनको है वो जितना है उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस में हिस्सेदारी है पप्पू यादव की? कांग्रेस के अपने हैं पप्पू यादव, या पप्पू यादव बतौर निर्दलीय सांसद ही हैं? हमारा स्टैंड क्लियर है कि राहुल गांधी जी ने जो जातीय जनगणना की बात कही है, जातीय जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी बातें होगी, इसलिए हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो कहते हैं राहुल जी वो करते हैं, और आने वाला समय में वो दिखेगा। चलिए, शुक्रिया। तो राजेश राम है प्रदेश अध्यक्ष। सारे राजनीतिक यक्ष प्रश्नों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। कांग्रेस अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन देर शाम होने वाली बैठक में ये बातें स्पष्ट है कि होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सीटों की संख्या, मुद्दों और कुछ और अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। सहयोगी संजय यादव के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।